हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे केसेस डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज डिस्कस करेंगे जिनके हाइब्रिडाइजेशन में जनरली गलतियां हो जाती हैं, सो दैट आपको जब आप नीट के एग्जाम में जाएं तो ये बिल्कुल भी मिस्टेक्स रिपीट ना करनी पड़े। राइट, सो लेट्स बिगिन। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अभी हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं वो भी आपको साथ के साथ बता रही हूँ। जैसे अमोनिया है, सो अमोनिया में अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास सिंपल जो फॉर्मूला होता है कि हम उसमें सिग्मा बॉन्ड्स गिन लेते हैं। तो यहाँ पे अमोनिया में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3, और जो लोन पेयर है वो है 1। तो ये स्टेरिक नंबर टोटल 4 हो जाएगा। 4 स्टेरिक नंबर की बेस पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। सिमिलरली ट्राई मिथाइल अमीन में भी सेम लॉजिक है। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड्स अगर हम काउंट करते हैं तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4 यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ तक तो सब कुछ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेक्स्ट मॉलिक्यूल आता है ट्राइसिलाइल अमीन। अब ट्राइसिलाइल अमीन में नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है और साथ में सिलिकन है। सिलिकन थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, यानी इसके पास डी ऑर्बिटल है, जो ना तो हाइड्रोजन के पास था ना कार्बन के पास था, लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल है। तो सिलिकन अपने डी ऑर्बिटल में नाइट्रोजन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस वजह से ये लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी लोकलाइज हो जाती है, यानी यहाँ पे कोई लोन पेयर अब नहीं है। यानी 3 सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से स्टेरिक नंबर 3 यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या रह जाएगी? sp2। सो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर वो आपसे शेप के हिसाब से या ज्योमेट्री के हिसाब से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और शेप अमोनिया में या ट्राईमिथाइल अमीन में ट्राइगोनल पिरामिडल है। लेकिन जैसे ही ट्राइसिलाइल अमीन की बात होती है तो उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एंड जो स्ट्रक्चर है दैट इज प्लेनर। तो एग्जाम में कंपैरेटिव क्वेश्चन आता है तो ट्राईमिथाइल अमीन पिरामिडल है, ट्राइगोनल पिरामिडल, बट ट्राइसिलाइल अमीन प्लेनर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें गलती ना हो। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ स्पीशीज हैं। एज यू कैन सी ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के हाइब्रिडाइजेशन को आप डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं निकाल पाओगे क्योंकि स्टेरिक नंबर आएगा फ्रैक्शनल। तो वहां पे क्या होता है कि आपको एक लॉजिक ध्यान रखना है। when the central atom does not have a lone pair and it is bonded with an electronegative atom, in that case that odd electron is counted in the hybridization। मतलब सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर नहीं है और वो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है, तब आप ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसे काउंट करेंगे और स्टेरिक नंबर इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे और हाइब्रिडाइजेशन इसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे मैं सबसे पहले CH3 की बात करती हूँ तो CH3 के केस में क्या है, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है लेकिन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी आप इस ऑड इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपके पास क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp2। देन यू हैव दिस CF3 रेडिकल। CF3 रेडिकल में कार्बन के पास जो सेंट्रल एटम है कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है। तो आपको ये ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। मतलब आप सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये ऑड इलेक्ट्रॉन भी आपको कंसिडर करना है, यानी टोटल हो जाएगा स्टेरिक नंबर 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन इन दिस केस इज sp3। नाउ इफ यू कंसिडर NO2, सो NO2 में भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है एंड नाइट्रोजन ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है एंड साथ के साथ अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो जब आप सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड आएंगे एंड ये ऑड इलेक्ट्रॉन भी हमें काउंट करना है, यानी हाइब्रिडाइजेशन टोटल स्टेरिक नंबर 3
हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ClO2 ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन हमने काउंट किया। ClO2 में क्लोरीन के पास अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स में से ऑक्सीजन के साथ इसने बना लिया डबल बॉन्ड। अब इसके पास रह गया एक लोन पेयर। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये स्ट्रक्चर मैं थोड़ा यहाँ पे बना देती हूँ सो दैट यू कैन इजिली सी। इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास एंड ऑक्सीजन के साथ इसने बना लिया डबल बॉन्ड। तो ये रहा एक ऑड इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर। तो लोन पेयर अगर है तो हमें इसे काउंट नहीं करना। सो ये ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा बिकॉज सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है। तो आप लोन पेयर काउंट करो और 2 सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, यानी टोटल स्टेरिक नंबर 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। सो अकॉर्डिंगली आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, या फिर ये कुछ कॉमन स्पीशीज हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर आप डायरेक्टली लर्न भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक में क्लैरिटी मिल जाएगी तो आप किसी भी और स्पीशी का निकाल सकते हैं। अदरवाइज दीज आर दी कॉमन एग्जाम्पल्स। ये डेफिनेटली आप लर्न कर लीजिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। नाउ नेक्स्ट इज दिस BeCl2। अब BeCl2 की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। आपसे इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछा जाता है। सो वेपर स्टेट के अंदर ये डायमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एंड मोनोमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। टेम्परेचर अगर 1200 केल्विन के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो ये मोनोमर रहेगा, यानी इस तरीके का मोनोमर यूनिट आपको दिखेगा, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp। लीनियर है, ये दिख रहा है बहुत आसानी से। अगर ये वेपर स्टेट में वो टेम्परेचर 1200 से कम रख रहे हैं या आपको ऐसे टेम्परेचर मेंशन नहीं करके दे रहे हैं तो आप उसको डाइमेरिक स्टेट में कंसिडर करोगे, यानी इस तरीके का डाइमर आपको दिखेगा। तो इसमें अगर आप बेरिलियम के सिग्मा बॉन्ड गिनते हो तो 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp2। अगर सॉलिड स्टेट में बात की जाए तो ये बनाता है पॉलीमर। इस तरीके का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, यानी अगर आप सेंट्रल में जो बेरिलियम है इसको कंसिडर करो तो इसके कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे? यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगी? sp3। सो इजिली आप इसको याद रख सकते हो कि BeCl2 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp भी है, sp2 भी है और sp3 भी है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी स्टेट में बात कर रहे हो। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट कैन बी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेरिलियम इन BeCl2, तो कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, सो इट कैन बी sp, sp2 एज वेल एज sp3। अगर वो किसी एक स्टेट की बात करेंगे सो दे विल मेंशन विच स्टेट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट केस इज दिस। अगर हम NF3 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं एंड BF3 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, सो अगेन 1 लोन पेयर इज देयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स, यानी टोटल स्टेरिक नंबर 4। सो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ पे sp3। BF3 की बात करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3, लोन पेयर एक भी नहीं है, यानी टोटल जो स्टेरिक नंबर है दैट इज 3 ओनली। सो हाइब्रिडाइजेशन है sp2। नाउ इफ वी कंसिडर दिस स्पीशी, ये है एक एडक्ट। अगर एग्जाम में इंडिविजुअली पूछते हैं तो आप NF3 के लिए sp3, BF3 के लिए sp2 बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो एडक्ट बना के पूछते हैं कि दिस इज मिक्सड इन दिस, नाउ दिस इज अ एडक्ट फॉर्म्ड, आप उस एडक्ट में बताओ, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। नाइट्रोजन की अभी भी जो स्टेरिक नंबर है वो 4 है, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है, क्योंकि पहले इसके पास लोन पेयर था, अब इसके पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। BF3 के केस में अब 4 बॉन्ड बन चुके हैं, यानी सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 4 हैं, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी अब sp3 है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बोरॉन की और नाइट्रोजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एडक्ट में सेम है, sp3 एंड sp3, इंडिविजुअली अलग है।
अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने इंडिविजुअली इनको रखा था फिर हमने मिक्स किया तो कौन से एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में चेंज आता है, सो आंसर इज बोरॉन, क्योंकि बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 से sp3 हो गई है। परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात कर सकते हैं। सो पहले ये 33.3% एस कैरेक्टर रखता क्योंकि sp2 के अकॉर्डिंग आप बताते। एडक्ट बनने के बाद इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हो गया है, नाउ इट इज ओनली 25% एस, right? So I guess these molecules, these exceptional cases are clear to you. In case you have any doubt or there is any other example जो आपको माइंड में आता है कि मैम इसमें हमेशा गलत होता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट? उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर कॉन्सेप्ट या कोई ट्रिक होगी, सो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट, आप वो इजीली उससे रिलेट करके समझ पाएंगे। And I would also like to tell you that we have this chemistry test series जिसमें ये टोटल 8 टेस्ट हैं एंड इसका जो फी है दैट इज ओनली ₹400 एंड ये पेपर्स बिल्कुल NCERT बेस्ड नीट के पैटर्न पे बनाए हैं मैंने, सो यू कैन जस्ट परचेज दिस सीरीज। इसके लिए आपको टेलीग्राम के चैनल पे जो भी आप ज्वाइन करके रिक्वेस्ट रेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप वो भी मुझसे टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड ये क्योंकि एक्सक्लूसिवली ये पेड सीरीज है तो इसका कोई डिस्कशन यूट्यूब पे नहीं होगा। आपके जो भी रिस्पेक्टिव डाउट्स होंगे उनके लिए अलग से एक ऑनलाइन क्लास अरेंज करके मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। इफ़ यू हैव सो मेनी डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड थ्रू दैट यू कैन जस्ट टेल मी। सो हम एक ऑनलाइन इंडिविजुअल डेडिकेटेड टू योर डाउट्स भी क्लास अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप एक चैट के थ्रू मुझे बता दीजिए, वो टॉपिक भी मैं एक ऑनलाइन क्लास के थ्रू आपको क्लियर कर सकती हूँ। सो आई एम रेडी टू हेल्प यू इन दैट मैनर। जो टेस्ट ये हैं टेस्ट सीरीज के, इसमें टोटल आपको 8 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें स्टार्टिंग के जो 2 टेस्ट हैं ये 11th के फुल सिलेबस के टेस्ट हैं, देन यू हैव 12th फुल सिलेबस टेस्ट एंड जो लास्ट के 4 टेस्ट हैं ये आपका कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट हैं 11th 12th, सो दैट आपको अच्छे से पता चले कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो क्या है। एंड डू नॉट थिंक ये फुल सिलेबस टेस्ट है, जब मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा तभी मैं इसको अटेम्प्ट करूँ तभी लूँ, अभी आप ले सकते हैं ताकि आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चलें एंड आपके पास टाइम रहे कि आप वो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकें एंड यू कैन इम्प्रूव ऑन दैट। एकदम लास्ट में टेस्ट सीरीज में अगर जाते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये भी गलत हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। सो इट्स बेटर कि टाइम रहते टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपके पास सफिशिएंट टाइम हो रिवाइज करने का। एंड ये पूरा का पूरा इसमें कोई डेट्स नहीं है अगर आपने देखा हो, क्योंकि ये बिल्कुल कस्टमाइज्ड है। आपको जब लगेगा कि आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो, सो अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट टेक दीज टेस्ट फ्रॉम मी एंड आप सॉल्व करके मुझे सॉल्यूशन भेज सकते हैं, राइट? So we'll meet again in the next video. Till then, bye bye, take care.